नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगते ही सन्नाटा छा गया। जो शोरगुल मच रहा था खासतौर पर सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा था और उस माहौल को जमीन पर उतारने की जो तैयारी हो रही थी, उस पर विराम लग गया। अब आज ही पटना में इस एक्ट के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकलने वाला था और बड़ा जोशो खरोश के साथ जुलूस की तैयारी हो रही थी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो नहीं हो पाया ये कार्यक्रम। कई लोग इस एक्ट के जरिए नेता बनने के फिराक में भी थे कि भाई हम लीड लेके नेता बन जाएंगे, लेकिन कोर्ट तो है ना भाई, देश में संविधान की रक्षा करने के लिए तो कोर्ट है। और ये पहले से ही जिस प्रकार का एक्ट था उससे लग ही रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि इसमें SC ST और OBC का मतलब उसके वर्गों के लिए तो संरक्षण की बात की गई थी, लेकिन सामान्य वर्गों को बिल्कुल छोड़ दिया गया था। तो समानता का अधिकार है, संविधान का मूल मंत्र है, और उसमें अगर आप एक वर्ग को छोड़ देंगे तो ये कहीं से भी संविधान पूर्ण नहीं है। ये बात तो है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जाति विहीन जो है समाज नहीं बना सके, और इस एक्ट के जरिए उसको और हम पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि जातिगत भेद पैदा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस पर जातिगत भेद पैदा होना ही था, क्योंकि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी मतलब रैगिंग का शिकार हो जाता है तो वो शिकायत कहाँ करता। और दूसरी बात, एक और कही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर मान लीजिए जाति की बात हो गई, लेकिन अगर उत्तर भारत का कोई छात्र दक्षिण भारत में जाकर पढ़ाई करता है और वहाँ जो क्षेत्रवाद को लेकर जो जिस प्रकार का विभेद पैदा होता है, उसके लिए इसमें क्या नियम है? तो कोई नियम नहीं है। जाति पर तो आपने कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषा है, क्षेत्र है, तो इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है छात्रों को। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने के रोक लगाते ही एक शोरगुल तो थम गया ही, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है जो नेता इस एक्ट को लेकर मौन धारण किए हुए थे, वो अचानक बोलने लगे। उनको लगा कि नहीं, ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण था, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने के बाद उससे पहले किसी ने इस पर कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा। मीडिया के लोग, पत्रकार लगातार इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, इस एक्ट से कोई भेदभाव नहीं होगा। पता नहीं किस चश्मे से देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है लेकिन उनको नहीं लग रहा। भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होने देंगे। अरे कब तक आप रहेंगे कि नहीं होने देंगे, रोक के रखिएगा। एक्ट हो जाएगा तो फिर तो लागू हो जाएगा ये। खैर, तो अचानक से बोलने लगे हैं, और समझिए कि एक मतलब नहीं बोलने का कारण भी था, क्योंकि जो RJD के सांसद हैं सुधाकर सिंह, तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि इस एक्ट का कोई सांसद विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसद के स्टैंडिंग कमेटी ने ये एक्ट तैयार किया है, एक कानून तैयार किया है। उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे। उसमें दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उसके अध्यक्ष थे, और तमाम पार्टियों के उसमें नेता शामिल थे। किस मुंह से आप इसका विरोध करेंगे? खैर, जातीय विभेद को लेकर ऐसा नहीं है कि जातीय विभेद होता नहीं है, तो लेकिन होता है, लेकिन उसमें सभी वर्गों को अधिकार होना चाहिए कि उनके खिलाफ अगर कुछ इस तरह का विभेद हो रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सके। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, और निश्चित तौर पर ये जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे सवर्णों को काफ़ी राहत, सामान्य वर्ग के छात्रों को काफ़ी राहत महसूस हुई है, और काफ़ी खुशी भी मनाई जा रही है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग का जो के लोग हैं, उनको एक गहरा
गहरा मतलब गहरा धक्का लगा है उनको, उनके जज्बातों को एक तरह से धक्का लगा है इस बात को लेकर कि वो जिस पार्टी को पिछले 3 दशकों से उसको मतलब अपना मान के चल रहे थे, उसने अचानक ऐसा एक्ट ला दिया जो कि इनके सोच के भी मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का भी एक्ट आ सकता है। तो उनके एक तरह से भावनात्मक धक्का लगा है बीजेपी को लेकर सामान्य वर्गों में। निश्चित तौर पर इसको मतलब इस घाव लगा है इसको मलहम लगाना पड़ेगा बीजेपी को। जैसे EWS करके लगाया था उसी प्रकार से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन खैर अब कोर्ट में मामला है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो रोक लगाने का जो निर्णय है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है और एक समाज एक बड़े टकराव की तरफ जो बढ़ रहा था, जैसा कि मैं कह रहा था कि जिस प्रकार की तैयारी चल रही थी, एक लंबे आंदोलन की तैयारी चल रही थी, उस तैयारी पर अचानक रोक लग गया है। और समझिए कि इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान देश का ही होता है। युवा इसमें शामिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे का उनका भविष्य, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पर इस एक्ट पर रोक लगा दिया है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। आगे देखिए किस प्रकार से ये किस मोड़ पर जाकर ये मामला रुकता है, ये देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।